आज कुछ वोकैबुलरी भी अपडेट करेंगे और एक्सरसाइज तो हमेशा ही करेंगे, बिकॉज विदाउट एक्सरसाइज things will not prove to be beneficial. तो पहले एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। और यहाँ पर आपको अपना बनाना है योर सेंटेंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। चलिए, एवरीवन हैज को होगा या हैव होगा डन हिज और हर होमवर्क। write on the sentence, sample sentence with the correct answer। और आपका सेंटेंस क्या है? बताओ अभिजीत, क्या आंसर होगा? मैम हैज। क्यों? मैम बिकॉज पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस इसीलिए हैज होगा। यस मैम, एवरीवन डन हिज होम हिज और हर होमवर्क। हाँ, एक्सप्लेन करो, हैज क्यों, हैव क्यों नहीं? हम तो बोल सकते हैं ना, आई हैव डन माई वर्क। बोल सकते हैं कि नहीं? मैम आई हैव बोला गया है, एवरीवन है इसमें। हाँ, तो आई हैव आपको मिला के बोला गया है। हमको मिला के बोला गया है। नहीं, एवरीवन जो क्लास में है सबको। हाँ, तो एवरीवन में अगर ये सब्जेक्ट है, तुम्हारा वर्ब कौन सा रहेगा? हैज कौन रहेगा? हैज। इसका रूल क्या बताइए पहले, रोहित राजा बताइए। ये हैज क्यों है, हैव क्यों नहीं होगा? मैम हैव होगा, हैज नहीं होगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हैव होगा। क्यों हैव क्यों होगा, हैज क्यों नहीं होगा? एक्सप्लेन करो। या मितेश बताओ कि क्या होगा, हैज क्यों होगा कि हैव होगा? अब यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है, कोई कह रहा हैज, कोई कह रहा हैव। तो सबसे पहले रूल क्या है? सब्जेक्ट देखिए क्या, एवरीवन। मैम एवरीवन मतलब हैज ही होता है हमेशा, क्योंकि सबको उधर पर सबको बिलोंग करता है। तो सबको ही तो प्लूरल हो गया ना, तो हैव होना चाहिए। तो रोहित राज सही बोल रहे हैं कि हैव होगा। एवरी मतलब कि सब लोग। चलो अमितेश, तुम्हारा क्या आंसर है? मैम हैज होगा। क्यों? मैम एवरीवन हैज। क्यों हैज क्यों? मैम एवरीवन के साथ हैज लगता है। एवरीवन जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जिसमें हैज ही लगता है, समझे रोहित राज? एवरीवन यहाँ पर क्या आंसर होगा? हैज होगा। एवरीवन हैज डन हिज होमवर्क। एवरीवन पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लो अभिजीत, पूछा जाता है तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। एवरीवन, ईच, एवरीवन, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जिसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है।
Everyone has come. Everyone is working. ठीक है, तुम जानते थे आंसर तो सही है, लेकिन तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एंड एवरीवन के साथ, ईच, एवरीवन, ये सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है. ठीक है. ऑल राइट, मेक अ सेंटेंस. योर सेंटेंस क्या है? आपका सेंटेंस क्या है? Everybody write down a sentence with everyone. Make a meaningful sentence. अभिजीत, what is the sentence? राजवी, कैमरा ऑन करो, सेंटेंस बताओ. इसमें you can use has. आप यूज कर सकते हैं. मैम टीचर टोल्ड एवरीवन हैज फिनिश्ड हिज और होमवर्क. उसमें आप has यूज कर सकते हैं, is यूज कर सकते हैं. ठीक है. Now what is the sentence? टीचर टोल्ड Hmm. एवरीवन हैज फिनिश्ड हिज और होमवर्क. Okay. The teacher said that everyone has finished the homework. Now make a sentence with is. Everyone के साथ is बना. Ma'am, everyone is there in the class. Everyone is there. There verb use करो. Everyone is plus verb. There क्या होता है? There is an adjective adverb of place. Ma'am, I said everyone is there in the class. There is not a verb. Okay, ma'am. There Okay, is the adverb of place. okay, ma'am. Everyone is sitting there. ठीक है. Main verb कहाँ तुम्हारा है? यहाँ पर everyone has a helping verb and plus done is the main verb. तो सेंटेंस बनाओ ऐसा जिसमें helping verb is तो दिया ही हुआ है. You choose the main verb. Okay, ma'am. वैसे वो ठीक है, everyone is there in the class, but I want you to target on verbs. रोहित, सेंटेंस क्या तुम्हारा? Everyone is busy in their online classes. बिजी भी वर्ब नहीं है. इसके बाद प्लस. Ma'am, everyone is writing the sentence. ठीक है. Everyone is writing sentences. Has के बाद B1, is के बाद B1. ठीक है. Everyone is writing. Everyone is thinking about attending offline classes. Ma'am, everyone is working on their project. Okay, everyone is
वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब जान लो कि एवरीवन के साथ या तो इज होगा या हैज होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ चले गए? Either my father or my brother are going to sell the car. Either or यूज हो रहा है. Either my father or my brother are going to sell the car. इसका हिंदी क्या? Are going to sell the car. Is आर. ma'am is अभी ये तार बोल रहा है. आप जहाँ दो वर्ब देख लिए, दो सब्जेक्ट देख लिए, हाँ, दो नाउन देख लिए, फादर एंड ब्रदर, दो है तो मैम आप होगा. मैम पर इसमें से तो कोई एक ही ना जाएगा सेल करने के लिए. हाँ वही तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द आंसर. तो मैम कंफ्यूजन दूर. ओके, आप बोल रहे हैं इज है. यस अभिजीत. मैम आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव है एडजेक्टिव है. हाँ इज होगा मैम. इज होगा. अभिजीत कोई कंफ्यूज? Yes मैम. Are. आर ही लगेगा. No मैम, easy लगेगा. देखो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. एवरीवन, आइदर, ठीक है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, सब सिंगुलर फॉर्म लगता है. तो आइदर माय ब्रदर और माय फादर, तो दोनों में से एक ही ना. दोनों के बारे में बात नहीं कहा जा रहा. इसका हिंदी क्या हुआ? या तो मेरे फादर बेच देंगे या मेरे 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 भाइयों, माय ब्रदर्स बेच देंगे. तो आइदर माय फादर और माय ब्रदर is, answer will be is. ठीक है, now make a sentence, similar sentence. अगेन यहाँ भी आप has यूज कर सकते हैं. You can either use has or is. एक बार जहाँ फॉर्मूला समझ में आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही कभी नहीं होगा. मैम आइदर मी और माय फादर विल गो टू द बैंक. Either I or my father, या तो मैं, मेरा थोड़ी ना. मी मतलब क्या होता है? मेरा. आई. हाँ, either my आइदर. father, either my father or I will be going to the बैंक. ठीक है, बैंक. अब हैज कैसे बनाओगे? चलिए, इसको समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं. चलिए, it is taking a lot of time. चलिए, neither my sisters nor my mother, neither my sisters nor my mother are going to sell the house. Is. ये भी इस होगा. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. इसमें क्या होगा? neither my sister, ना तो मेरी सिस्टर्स ना मेरी माँ, दोनों में से कोई भी मकान नहीं बेचेंगे. एक रूल हो जाता है, आइदर, नाइदर, सारे में सिंगुलर वर्ब लगता है.
Now make a sentence. Ma'am, neither my friend nor I am going to market today. क्या बोला रहे हो? Neither my friend nor I. Neither neither my friend nor I am going to market today. यहाँ पर is and are करना है ना? Yes, ma'am. Target क्या है? Is and are. Ma'am, is. Make a sentence with using has. Has लगाओ. Ma'am, इसी में neither में. Is में मतलब सेंटेंस बनाओ. Has से बनाओ जब तक कि तुम दिमाग में सेट करनी है कि this either है neither में सिंगुलर वर्ब लगता है. Ma'am, neither my friend nor I going to fail in the exam. यहाँ Ma'am, पर has से बोले. is and are कहाँ है तुम्हारा? Neither my friend nor I is going to fail in the exam. ठीक है. Make it Ma'am, make it has से बोले. has. बोले ma'am. Neither my college nor others has celebrating the Saraswati Puja this year. Is celebrating. Ma'am, has. Has मतलब something which is done. We third है ना? अच्छा, sorry. तो Ma'am, has celebrate. No, नहीं होगा ये, सब गलत है. has मतलब जो काम हो चुका है. Why mother and sister? Write about anybody. Ma'am, neither my friend nor I has participated in a spelling bee competition. Neither my friend nor I Has participated in a spelling bee competition. has सही लग रहा है यहाँ पे तुमको? Ma'am, neither my college nor others has taken the semester exam this year. Neither my sister nor my mother has taken the semester examination. Has appeared in the semester examination last year. Is this correct, ma'am? Yeah. Neither my sisters. अब इसको ऐसे तोड़ के समझिए. ना तो मेरी sisters. Subject क्या है? Singular है या plural है? Plural. Plural है. तो ऐसे भी is और has तो होने वाला है नहीं? No, ma'am. ठीक है? Neither my sisters nor my mother, because sisters is plural. यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर are होगा. हम भी देखे नहीं कि sister समझे. This is a plural. Neither my sisters nor my mother are going to sell the car. Next पे आते हैं. You're taking too long in one. The samples on the tray
sorry. The samples on the tray in the lab needs testing. Kya? Please look for the singular or plural. needs, Need. SS, needs. Needs होगा. Yes, ma'am. Subject क्या है? Singular या plural है? Plural. तो क्या होना चाहिए? The samples on the tray in the lab. need होगा. Sorry, need होगा. क्योंकि एक लैब है और इसमें सैंपल ज्यादा है. यहाँ पर एक लैब के बारे में थोड़ी ना, बस सब्जेक्ट तुम्हारा क्या बता रहा है? The samples plural है ना? The samples, more than one. Samples need testing. अगर एक ही रहता है तो the sample सिंगुलर बनाते हैं इसको. The sample needs, इसलिए कि एक है. पर यहाँ पर the subject is plural. The samples need testing. Make similar sentence. Plural verb के लेके बनाइए. The boys, the schools, the classes. Anything which is plural. Books, projects, assignments. Write about anything. The subject has to be plural. जल्दी करिए, अभी बोली फिफ्थ पे है. नहीं बन रहा है. सेंटेंस बनाइए. The classes. The children. The teachers, the students. Plus V1. Ma'am, the roads of my area need reconstruction. ठीक है. The roads need construction. ठीक है. Number 6, Mary and John usually plays together या play together क्या होगा? Play together. Why? ठीक है, play ठीक है. Why? Because we are talking about Mary and there are two persons, plural है, इसलिए play together. Both of the dogs has या have? सैम्पल सेंटेंसेस जरूर बना लेंगे बिकॉज प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप वो ग्रामर क्लियर नहीं होता है जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा.
चाहे कितना भी सिंपल सेंटेंस क्यों ना हो, बट राइटिंग मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. ग्रामर, इंग्लिश एक्सरसाइजेस एंड मैथ्स बिल्कुल चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, जितनी बार आप बनाएंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे. बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है. ठीक है. neither the dogs nor the cats. अच्छा, नंबर 7 क्या बना है? both of the dogs. अभिजीत. यस मैम, क्लियर कर दे सकते मैम. 7, 8, 9 बना लो. मैम 8 का तो ईज होगा, और neither the dogs nor the cat. ठीक है, 8 का इज होगा. फाइन. another girl. 1 minute. neither the Oh, dogs fine. nor the cat. हार्ड हार्ड होगा. होगा मैम. इसमें डॉग्स है. मैं भी बोल दी yes yes. हाँ दिखाया. neither the dogs nor the cat. मैम यहाँ तो आर होगा ना इसमें, नीदर वाला में. हाँ, हाँ, आधी आधी सब बोल रहे. डॉग्स है ना. नंबर 8 का बोल रहा था, जो इसका होगा आर. नंबर 7 का बोलिए. both of the dogs. मैम हैव. ठीक है, ये have ठीक है. both of the dogs have collars. neither the dogs nor the cat are हंग्री. या. अब ये बताइए 9 either आ गया फिर. मैम वॉक्स. वॉक either यस लगेगा. क्या लगेगा? either of the girls or the boy. मैम वॉक्स. वाक WL. होगा मैम. क्यों? मैम इसमें तो कोई एक ही जाएगा ना वाक के लिए. either the girls plural आ रहा है ना. either the girls or the boy. यस मैम, तब वाक्स होगा. सब्जेक्ट एग्रीमेंट इसी को बोलते हैं ना. सब्जेक्ट क्या है पहले देखिए, सब्जेक्ट क्या है. इधर वाइधर भी छोड़ दीजिए, लुक एट द सब्जेक्ट. तो मैम प्लूरल है यहाँ पे, तो फिर तो वॉक होना चाहिए. हाँ हाँ हाँ. नंबर 10, either the boy or the girls. वॉक्स यस लगेगा मैम. B5. हाँ या. नंबर 11, At the end of the fall come the hard test. At the end of the fall comes मैम. B5. ठीक है. कम हाँ, at the end of the fall comes the hard test. ठीक है. नंबर 12. हाँ. मैम इसका हिंदी क्या हुआ 11 का? मतलब फॉल के बाद, मतलब सब फॉल कब आता मैंने है? गिरने के बाद वो लगा. नहीं, फॉल सीजन है ना. अच्छा, पतझड़ का सीजन होता है. ऑटम के बाद हार्ड टेस्ट होगा. ठीक है. जो कि अभी चल रहा है मैम. यस चलो. तुम क्या समझे कि किसी को गिर जाएगा तो हार्ड टेस्ट होगा उसका? नहीं. नो मैम, जैसे कोई गिर जाएगा तो वो अपना हार्ड, अपना एबिलिटी और बढ़ाएगा. फॉल इज अ सीजन. ऑटम सीजन होता है, यस मैम. पतझड़ का सीजन. चलो. अभी फॉल चल रहा है, अभी विंटर्स है. मैम तो अब आ ही नहीं गया ना. अभी तो स्प्रिंग आएगा, समर आएगा. तो अभी कहाँ ऑटम आने वाला है? अच्छा, जहाँ इस हम अब भूल गया उल्टा तो इसको फिर आना. उल्टा बोल दिए. सिखाएंगे बैठ के. हाँ नहीं, हम ऑटम, स्प्रिंग की जगह पे ऑटम ला रहे थे. हाँ हाँ. Number 12, the slaughter of animals for their fur have caused controversy. मैम हैव. क्यों have? मैम यहाँ प्लूरल है ना. slaughter of animals. The slaughter is the subject, no? Slaughter. मैम slaughter of animals पूरा होगा ना. पूरा हो गया तो slaughter नहीं ना. सही है ना. हाँ जो ही. हाँ काटा जा रहा है तो एक जगह से. हाँ. The slaughter of animals. हाँ, yes, right. The slaughter of animals have caused controversy. ठीक बोल रहा हूँ. The slaughter of animals have caused controversy. इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में?
मैम जो काटा जाता जहाँ हम्म, वहां पर इसको इसका ऊपर मुद्दा क्या बोलते हैं उसे कंट्रोवर्सी जो माने हिंदू हाँ पक्ष वाला हाँ आप विपक्षी हाँ विपक्ष पक्ष तो बहुत हल्ला हंगामा भी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो एनिमल स्लॉटर नहीं होना है, क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स नहीं होना चाहिए। नंबर 13, द स्टूडेंट एज वेल एज हिज टीचर डैश गोइंग टू द फील्ड। मैम वर्ड होगा WERE। ठीक है, द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर वर गोइंग टू द फील्ड ट्रिप। नंबर 14, ये तो हो ही गया द वैसे। हार्ड कम होगा कम। द हार्ड टेस्ट मैम उसका अपोजिट है ये हाँ, ये नहीं हुआ था हाँ, द हार्ड टेस्ट्स कम कम एट द at एंड the- ऑफ कम इसलिए होगा कि प्लूरल है। यस मैम both of the roommates have decided to live in the क्या dorm होगा Both of my roommates have decided to live in the room. कंप्लीट 15 complete. What is the meaning of dorm? Both of my roommates have decided to live in the dorm. What do you dorm? मैम यहाँ पर होटल हॉस्टल जैसा फीलिंग हो हाँ, हॉस्टल नहीं, डॉर्मेट्री, जहाँ पर एक लंबा सा एक बहुत बड़ा सा एक हॉल टाइप का रहता है, जहाँ बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं, ठीक है, और एक ही रूम में बहुत सारे मल्टीपल बेड्स होते हैं, जहाँ पर डॉर्मेट्री कहा जाता है उसको। इट इज इन as like ma'am balcony तो कितना स्कोर था तुम लोगों का? इस बार 10 सही है 10 सही है, जो हाँ चलिए अभी एक और आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं आपको। vocabulary update plus converting of different parts of speech. देखिए डिफरेंट वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्ट इज अ वर्ब, एक्सेप्टेंस नाउन है, acceptable adjective है। Now you have to make a sentence with a verb and a noun and an adjective. Acceptance sorry, पहले आप बनाइए verb से accept, फिर आप noun से बनाइए acceptance, and फिर बनाइए adjective से। singular word accept, acceptance and acceptable। फटाफट बनाइए, 1 मिनट में 3 सेंटेंस बन जाना चाहिए, या तो oral बनाइए या written बनाइए। मैम कोई भी V4 V3 कुछ भी लगा सकते हैं ना मैंने कोई भी वर्ब का फॉर्म हाँ हाँ हाँ, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग, कुछ भी बना सकते हैं। Make it oral, or I will suggest let it be oral. मैम आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक ठीक है, you accept your mistake and acceptance। नाउन का एक मजा ये है कि उसको एज अ सब्जेक्ट बनाओ, एज एन ऑब्जेक्ट बनाओ, कहीं बीच में डाल दो, यू कैन यूज इट एनीवेयर। अब बताओ, एक्सेप्टेंस बनाओ सेंटेंस। What happened? Anybody? Ma'am, 1 second.
Acceptance as a noun, except subject बनाओ, object बनाओ, कुछ भी करो. मैम बोले Hmm. I have accepted her proposal. ठीक है. Acceptance. Accepted मैम फर्स्ट accept का बना रहा है. I have accepted her proposal. Fine. Second Second. हाँ. second acceptance. The university has sent me the letter of acceptance. ठीक है. And Acceptable. Yes, ma'am. Every of my in my college, my resume is acceptable here. My resume is acceptable. The norms which you have laid down is acceptable. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, may I? हाँ yes, हमको तीनों चाहिए. Acceptance ma'am. बिल्कुल चाहिए और तीनों चाहिए. Very good. जो भी बना रहे हैं good. Ma'am, sometimes we have to accept change if we want to move forward. You have to accept changes if you want to move up. ठीक है. He wrote a letter of acceptance to the university. Okay. Fine. Copy हो गया मेरा. Such behavior is just not acceptable in this school. Okay. Such behavior is not acceptable. So you have to take care of that. Yes, Abhijit. कहाँ तुम अटक गए हो? मैम Noun तुमको एक्सेप्टेंस में सबसे ज्यादा मुश्किल है. मैम सेकंड का बताएं. हाँ. पहले अभिजीत एक्सेप्टेंस तो करे. अभिजीत एक्सेप्टेंस का कहाँ यूज करेगा? जहां तुम्हारा कोई भी चीज एक्सेप्ट हो जाए, तुमको वहां पे कोई किसी चीज के लिए परमिशन मिल रहा सब्जेक्ट बनाओ ना. है. एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बना सकता है. The success lies in your acceptance. मैम ऐसे भी तो बोला जा सकता है, योर एक्सेप्टेंस इज नॉट अलाउड इन द कैंपस और इन द So the sad acceptance. यस मैम. मतलब उदास होके भी एक्सेप्ट कर लिया गया. मैम एक्सेप्टेंस का बनाए. Acceptance of girls in the club are free. Sorry, is free. मैम एक्सेप्टेबल बोल देते हैं. माय बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय माय सिस्टर. Okay. क्या अभिजीत जल्दी बनाओ. मैम बना दिया अभिजीत. Your view, however, has not met with general acceptance. You have not made the sentence. Your views are not generally, has not met the acceptance, right? चलिए आ जाते हैं. Achieve, achievement, achievable. Fast track, first round. I achieved a reward. Yeah, okay. I can achieve my goal as soon as possible. This is a great achievement for my life. Okay. And achievable से मैं सोचना. Ma'am, may I? Yes, of course. You will achieve success in the long run. They are proud of their children's achievements and set goals that are realistic and achievable. Yes, very good. Set goals that are achievable And realistic. and realistic. Very good. किसका किसका नहीं हुआ? Now the next is act, action, active, and actively. Adverb. I act like a hero. Okay. So you act like a hero. Fine. Abhijit always act as a dumb in my class.
Abhijit action is not acceptable हम जहाँ in तक my acceptable ही आ रहा है यहाँ पर next word. Active. Abhijit action is not acceptable in my class, and Abhijit always perform any work actively, and Abhijit is very active boy in my class. ठीक है. अभी तुम्हारे बारे में इतनी बातें हो रही, तुम उसके बारे में तो कुछ तो बोलो. चलो पलटवार करो तुम अब. I am not in action form. नहीं, पहले एक्ट है ना, पहले एक्ट है. एक्ट हो गया ना मैम, मैं ही तो बोला था आई एक्ट का हीरो. ओके ओके. एक्शन हो गया एक्टिव. अक्षय खन्ना इज एन एक्शन हीरो. एक्शन मैम speak louder than words. मैम ये भी तो हो सकता है every action has its equal and opposite reaction. Yes, बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो सकता है. Yes. So then another word is coming, which is activity. So which also is a noun. Action and activity. अरे यार 10 तो मेरा टारगेट था. खुद से बनाना है मैम. ये एक्टिव पार्टनर. हाँ, act, action, active, actively, activity. The act of doing is really amazing. Second one is activeness. My activeness is हाँ, ठीक है. activeness. हम्म. Activeness of my hard work is always fruitful. I always do active work in my class. Actively ध्यान में नहीं आ रहा. कोई काम एक्टिवली कोई करता है, एडवर्ब है ना, एडवर्ब. I always work. कैसे हुआ? I always do my work actively. कौन बोल? I always do my work actively. ठीक है. अभिजीत बोलो. मैं बोला तो एक्टिव बोल दिया, एक्शन बोल दिया, एक्ट बोल दिया. अच्छा, इसको हम वर्ड देते हैं, ठहरो. हम लोग 5th पे, तुम 4th का ही बात कर रहे हैं. नहीं, अभिजीत को हम 7 नंबर दे रहे हैं और रोहित को हम दे रहे हैं 8. And I adjust in any situation. okay, is that so? Adjustment. You adjust in any situation. In financial accounting, there is an adjustment. Yeah, okay. Or adjustable. Adjustment of funds or something like that. Yes, ma'am. Adjustable. In general entry, I adjustable. No, ma'am. Sorry. क्या? I adjustable. My behavior is not adjustable here. ऐसे बोलो. Yeah, adjust on something which is not adjustable. किसी चीज को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है या किसी को एडजस्ट किया जा सकता है. Adjustable. My performance is not adjustable. नहीं, ये कोई बात नहीं होगी. Make a good sentence. Adjustable. No, say. My habit is adjustable. ये हो सकता है. हो तो सकता है लेकिन वो तो मजा नहीं आ रहा. The strap in my bag is adjustable. Strap जो है adjustable है. So it can be comfortably carried. Most of your headphones are adjustable. The volume of the TV can be adjustable. Adjustable. Okay. Now, what is a good sentence for adjustment? Adjustment भी है क्या इसमें? Adjustment हो गया. Adjust भी हो गया. Adjustable भी. Okay. चलिए, मैंने किसी को एडमायर दिया था 8.
admire, admiration and admirable. आप लोग को तो हमने पढ़ाया था paraphrasing. You can change the meaning of the, you can change the noun, convert the noun into adjective, adjective into adverb. One of the rules of paraphrasing. चलिए, let us do the last round with admire. Or any word which you think you are comfortable with. Ma'am, I admire the effort and sacrifice you put into it. Yes. Admiration. Yes, admiration. The man looked with admiration, looked at his car with admiration. Yes. नहीं बन रहा है? मैम किससे बनाना है? I एडमायरेबल वाला रिपीट करिएगा एक बार. Admiration. एग्जांपल. Is a feeling of liking something too much. Liking with a lot of respect. As मैंने कहा था, the man was admiring his car. He looked with admiration. I have great admiration for what you've done. मैम एक बार कार वाला रिपीट करिएगा. एग्जांपल. The man was looking with admiration at his new car. I have great admiration for the people that I'm working for. Ma'am, the soldiers showed admirable bravery. हाँ, admirably तो ठीक है, लेकिन what about admiration? चलिए, admirably बनाइए. She looked admirably at the new baby. Admiration के साथ कुछ काम करना. Admirably. अच्छा, admirable बनना. Admirable, something which is okay. Your work is admirable. मतलब तुम्हारा work जो है admire करने के लायक. Your work is admirable. हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं दिस मैन इज एन एडमायरेबल. क्या है? दिस मैन इज एन एडमायरेबल पर्सन हु हैव अचीव्ड मेनी achieved numerous of stars in their life. He is an admirable person. बोल सकते हो. What kind of a person is admirable? Adjectives हमेशा ही किसी noun को या pronoun को describe करता है. चलिए, that's it for today. थैंक यू मैम. Yeah, thank you. Ma'am, thank you.